हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सरकारी रिजल्ट अड्डा। दोस्तों, आज मैं बात करने जा रहा हूँ यूपीएससी सिविल सर्विस 2020 के सिलेबस और एग्जाम पैटर्न की, जिसके बारे में आपको डिटेल में जानकारी दी जाएगी तथा इसके प्रीवियस ईयर के कट ऑफ और पेपर एनालिसिस के बारे में डिटेल में जानकारी दी जाएगी। लेकिन इससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को हिट कर दें, जिससे आपको सभी लेटेस्ट जॉब का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं यूपीएससी प्रीलिम्स के एग्जाम पैटर्न की। इसमें जो है दो पेपर होंगे, जनरल स्टडीज का और जनरल स्टडीज पेपर 2, जिसे सीसेट बोलते हैं। पेपर 1 में जो है टोटल 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि 200 नंबर के होंगे। इसके लिए आपको 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा और इसमें निगेटिव मार्किंग होगी 1/3 यानी कि 0.25। और ये पेपर जो है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर होगा। अब बात करते हैं जनरल स्टडीज पेपर 2 की, सीसेट की। इसमें टोटल 80 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटल जो है 200 नंबर के क्वेश्चन होंगे और इसके लिए आपको 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा, जिसमें जो है निगेटिव मार्किंग होगी और ये पेपर जो है ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। अब बात करते हैं प्री एग्जामिनेशन के सिलेबस की। तो पेपर 1 की बात करें, जो 200 नंबर का होगा, इसके लिए 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा। इसमें आपसे करंट इवेंट ऑफ नेशनल और इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हिस्ट्री ऑफ इंडिया और इंडियन नेशनल मूवमेंट के बारे में पूछा जाएगा। उसके साथ साथ आपसे इंडियन तथा वर्ल्ड जियोग्राफी, फिजिकल, सोशल, इकोनॉमिक जियोग्राफी ऑफ इंडिया और वर्ल्ड, इन सब से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके साथ साथ आपसे इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल सिस्टम तथा पंचायती राज तथा पब्लिक पॉलिसी और राइट इशू, इन सब से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके साथ साथ आपसे इकोनॉमिक्स एंड सोशल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पॉवर्टी, इंक्लूजन, डेमोग्राफिक तथा सोशल सेक्टर इनिशिएटिव, इन सब से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके साथ साथ आपसे जनरल इशू ऑन एनवायरमेंट, इकोलॉजी तथा बायोडाइवर्सिटी और क्लाइमेट चेंज से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके साथ साथ आपसे जनरल साइंस से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब बात करते हैं पेपर 2 की, जो 200 नंबर का होगा। इसके लिए 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा। इसमें आपसे कंप्रेhension से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके साथ साथ आपसे इंटरपर्सनल स्किल इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल, इससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और लॉजिकल रीजनिंग तथा एनालिटिकल एबिलिटी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। डिसीजन मेकिंग तथा प्रॉब्लम सॉल्विंग से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जनरल मेंटल एबिलिटी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और बेसिक न्यूमेरिसी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें आपसे नंबर्स और उनके रिलेशन के बारे में पूछा जाएगा। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, इन सब के बारे में पूछा जाएगा। इसमें आपसे 10th क्लास के लेवल के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके साथ साथ आपसे डेटा इंटरप्रिटेशन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें आपसे चार्ट के बारे में पूछा जाएगा, ग्राफ्स के बारे में, टेबल और डेटा सफिशिएंसी, इन सब से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये भी 10वीं कक्षा के लेवल के होंगे। पेपर 2 जो है सिविल सर्विस का प्री एग्जाम का, ये क्वालिफाइंग होगा, जिसमें आपको 33% मिनिमम क्वालिफाइंग नंबर लाने होंगे। और जो पेपर जो है आपका मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर होगा। अब बात करते हैं मेंस के एग्जाम पैटर्न और सिलेबस की। तो सबसे पहले एग्जाम पैटर्न की बात करें तो इसमें पहला पेपर जो है कंपलसरी होगा, पेपर A, कंपलसरी इंडियन लैंग्वेज का और इंग्लिश का। ये दोनों पेपर कंपलसरी हैं। दोनों पेपर जो है 300 नंबर के होंगे और प्रत्येक पेपर को सॉल्व करने के लिए 3 घंटे का टाइम दिया जाएगा। उसके बाद पेपर 1 होगा, जो एसे का होगा, इसके लिए 3 घंटे का टाइम दिया जाएगा। यह पेपर 250 अंकों का होगा। और पेपर 2 जो है जनरल स्टडीज 1 का होगा, जिसमें आपको 3 घंटे का टाइम दिया जाएगा। 250 अंकों का पेपर होगा ये। वहीं पर पेपर 3 जो है जनरल स्टडीज 2 का होगा। इसके लिए 250 अंक निर्धारित किए गए हैं और ये 3 घंटे का होगा। 4th पेपर की बात करें, जो जनरल स्टडीज 3 का होगा, जो कि 250 अंकों का होगा, इसके लिए 3 घंटे का टाइम दिया जाएगा। 5वां पेपर जो है जनरल स्टडीज 5 होगा, ये 250 अंकों का होगा, इसके लिए 3 घंटे का टाइम दिया जाएगा। और 6ठा और 7वां पेपर जो आपका है ऑप्शनल होगा। 6ठा पेपर ऑप्शनल 1 होगा, जो कि 250 अंकों का होगा, इसके लिए भी 3 घंटे का टाइम दिया जाएगा। और 7वां पेपर आपका ऑप्शनल 2 होगा, इसके लिए 250 अंक निर्धारित किए गए, ये भी 3 घंटे का होगा। अब बात करते हैं इसके सिलेबस की। अब बात करते हैं यूपीएससी मेंस के सिलेबस की। तो सबसे पहले बात करते हैं क्वालिफाइंग पेपर्स की, जो कि इंडियन लैंग्वेज और इंग्लिश का है। तो इंग्लिश के पेपर में आपसे दिए हुए पैसेज के कंप्रीहेंशन पूछा जाएगा।
उसके साथ साथ प्रिसाइज राइटिंग से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यूजर्स एंड वोकैब से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसके साथ साथ शार्ट एसे होगा। अब बात करते हैं कंपलसरी पेपर इंडियन लैंग्वेज की, तो इसमें कंप्रिहेंशन पूछा जाएगा दिए हुए पैसेज का, प्रिसाइजिंग राइटिंग से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और यूजर्स एंड वोकैबुलरी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, शॉर्ट एसे होगा। उसके साथ साथ आपसे ट्रांसलेशन पूछा जाएगा इंग्लिश से इंडियन लैंग्वेज में और इंडियन लैंग्वेज से इंग्लिश में। अब बात करते हैं इसके पेपर 1 की, तो इसमें आपसे एसे पूछा जाएगा। और पेपर 2 की बात करें जो कि जनरल स्टडीज 1 का होगा, इसमें आपसे इंडियन हेरिटेज से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वर्ल्ड हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इंडियन सोसाइटी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जियोग्राफी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब बात करते हैं पेपर 3 की, जो कि जनरल स्टडीज 2 का पेपर है। इसमें आपसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पूछा जाएगा और इंडियन पॉलिटी से पूछा जाएगा, सोशल जस्टिस से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इंडियन गवर्नेंस से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इंटरनेशनल रिलेशन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब बात करते हैं 4th पेपर की, जनरल स्टडीज 3। इसमें आपसे इंडियन इकोनॉमी से पूछा जाएगा, साइंस और टेक्नोलॉजी से पूछा जाएगा, एनवायरमेंट और बायोडायवर्सिटी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, डिजास्टर मैनेजमेंट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और सिक्योरिटी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब बात करते हैं 5th पेपर की, जो कि जनरल स्टडीज 4th है। इसमें आपसे एथिक्स और ह्यूमन इंटरफेस से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एटीट्यूड से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एप्टीट्यूड से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इमोशनल इंटेलिजेंस से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, पब्लिक एंड सिविल सर्विसेज, वैल्यू एथिक्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, प्रोबिटी इन गवर्नेंस से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब बात करते हैं पेपर 6 और 7 की, दोनों जो है ऑप्शनल पेपर होंगे। इसमें कैंडिडेट को अपने हिसाब से सब्जेक्ट चुनने होंगे। इसमें आप एग्रीकल्चर चुन सकते हैं, एनिमल हस्बेंड्री और वेटरनरी साइंस चुन सकते हैं, एंथ्रोलॉजी चुन सकते हैं, बॉटनी और केमिस्ट्री चुन सकते हैं, सिविल इंजीनियरिंग चुन सकते हैं, कॉमर्स तथा अकाउंटेंसी चुन सकते हैं, इकोनॉमिक्स चुन सकते हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट चुन सकते हैं, जियोग्राफी, जियोलॉजी और हिस्ट्री सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पर लॉ, असमी, बंगाली, डोगरी, इंग्लिश, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी तथा कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, मैथमेटिक्स तथा मैकेनिकल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट सिलेक्ट कर सकते हैं ऑप्शनल में, या फिर आप मेडिकल साइंस, फिलॉसफी, फिजिक्स, पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल साइकोलॉजी ये सब्जेक्ट आप ऑप्शनल चुन सकते हैं, या फिर आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सोशियोलॉजी, स्टैटिक्स या फिर जूलॉजी सब्जेक्ट जो है एज ए ऑप्शनल सब्जेक्ट चुन सकते हैं। इन सब में से आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट चुनने होंगे। इसके साथ साथ इसके प्रीवियस ईयर के कट ऑफ क्या है इसको जानने के लिए मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप डिटेल में उनको चेक कर सकते हैं। इसके साथ साथ जिन लोगों को सिलेबस का ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करना है, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं और इसको डाउनलोड कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और जिन लोगों को फॉर्म फिल करना है उसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया है, आप स्टेप बाय स्टेप उसको देखकर फॉर्म को फिल कर सकते हैं, जिसका लिंक यूट्यूब के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप उसको स्टेप बाय स्टेप देखकर फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और ये वीडियो देखने के लिए तथा मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।